विनोद जी, आप सहमत हैं इससे पूरी तरह से? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ऐसे ही फ्रंट फुट पर खेलती है कि जीते तो राहुल और हार भी है तो भी राहुल? सब मेरी राय जुदा है इस मामले में। मतलब वैसे संजय जी की ज़्यादातर बातों से मैं सहमत हूँ। दरअसल पार्टियाँ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनका एक ही रुख रहता है, जब जीत होती है तो उसका श्रेय नेतृत्व को दिया जाता है। मोदी जी की लोकप्रियता से जीत गए, या कांग्रेस में जीत हो गई तो सोनिया जी की हो गया। लेकिन हम लोग हार हो गई तो केंद्रीय नेतृत्व को बचाया जाता है, सेव किया जाता है। ये एक जनरल, और ये हर पार्टी में है। समाजवादी पार्टी अगर है तो कोई नहीं कहेगा अखिलेश यादव वजह से हारी, अगर चुनाव हारी। नहीं, वो दूसरे फैक्टर थे। अखिलेश जी तो लोकप्रिय हैं, ऐसे ही नीतीश कुमार जी भी लोकप्रिय। हर ममता जी जीती तो ममता जी की वजह से, ममता जी खुद अपना चुनाव हार गई नंदीग्राम में, लेकिन राज्य जीत गई। तो ये सब होता रहता है। लेकिन मुझे लगता है हम जो विश्लेषक लोग हैं, मीडिया के लोग, हम लोग जो करते हैं ना, 2018 में 3 राज्य कांग्रेस ने जीते थे। हाँ। जीते नहीं थे, बीजेपी से छीने थे। किसने राहुल गांधी को श्रेय दिया? न मीडिया ने श्रेय दिया, न विश्लेषकों ने, हमारे आपके जैसे विश्लेषकों ने दिया। सबने कहा कि वहाँ तो मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ और सिंधिया और दिव्या सिंह का तिकड़ी जीती, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मेहनत जीती, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल स्थायी नेताओं जीती, और थोड़ा बहुत सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस ने दिया। राहुल गांधी को किसी ने श्रेय नहीं दिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं आपसे असहमत हूं। नहीं, मैं तो चूंकि मुझे याद है वो चुनाव, और याद करिए गुजरात में जब राहुल मंदिर गए थे, हाँ, हमने उनका श्रेय दिया था कि देखिए बीजेपी को 99 पर ले आए। मैं बहुसंख्यक की बात कर रहा हूँ। मैं आप इंडिविजुअल मानव गुप्ता की, विनोद अग्रवाल की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आम मैं बात कर रहा हूँ। आम तौर पर जो है, जितने हमारे मित्र हैं, अच्छा। और जबकि गुजरात का आपने अच्छा उदाहरण दिया, गुजरात 99 पे ले आए थे, और हमने कहा राहुल की वजह से आया ये। सबने कहा, मतलब हम तो ये एक जाति भी हम लोग करते रहे हैं। और राहुल गांधी अकेले नेता हैं जिन्होंने 2019 की हार की जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दिया कि मैं इस्तीफा ले रहा हूँ। मतलब आज तक कभी किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी हो या दूसरी, हार पर अपना इस्तीफा किसी ने नहीं दिया। हाँ, नीतीश कुमार ने दिया था सीएम पद से इस्तीफा 2014 की हार के बाद। तो ये बड़े अपवाद के उदाहरण होते हैं। मुझे लगता है कि हार हो या जीत हो, फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। स्थानीय होते हैं, कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है, कोई मुद्दा आ जाता है, लेकिन जो नेता होता है, जो लीड कर रहा होता है, उसकी भूमिका होती है। जैसे मैं बीजेपी पे आऊँ, कर्नाटक में हम सब मान रहे हैं कि कांग्रेस जीती, 135 सीटें कांग्रेस की आई, बीजेपी। लेकिन अगर मोदी जी को आप माइनस कर दीजिए तो बीजेपी वहाँ 40 से भी नीचे आ जाती। तो जो 20-25 सीटों का इजाफा हुआ बीजेपी के परफॉर्मेंस में, वो बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी एफर्ट एंड हिज पर्सनल। वो ठीक है, नेता की लोकप्रियता जब भयंकर एंटी इनकम्बेंसी हो तो नेता की लोकप्रियता एकदम नतीजे उलट नहीं सकती है। दूसरे फैक्टर्स को वो एड ऑन करती है, खास करके विधानसभा चुनाव में, कि भाई ये पक्ष में है और मोदी जी आ गए तो ये और एडिशन हो गया, या इतना खिलाफ है और मोदी जी आ गए तो ये थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हो गया। लेकिन यही दूसरों में भी लागू होता है, दूसरी पार्टियों में भी। तो मतलब मान लीजिए विनोद जी, अगर कांग्रेस पार्टी इन 4-5 राज्यों में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, हाँ, बढ़िया परफॉर्मेंस करती है 5 राज्यों में, मान लीजिए 3 जीत जाए, 4 जीत जाए जी, तो उसका श्रेय आपको लगता है राहुल गांधी को इस बार नहीं मिलेगा? नहीं, राहुल गांधी को क्यों नहीं मिलेगा? राहुल गांधी को मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी को मिलना चाहिए, और स्थानीय नेतृत्व को मिलना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में राहुल गांधी पार्टी के नेता के रूप में मिलेगा, खड़गे जी को भी मिलना चाहिए। हाँ। तो खड़गे जी के आने से जिस तरह पार्टी में चीज़ें ठीक हुई हैं, और जिस तरह एक खास करके SC/ST कम्युनिटी का जो मूवमेंट कांग्रेस की तरफ शुरू हुआ है, ये कर्नाटक की जीत हुई है, तो उसको भी आप उस माहौल को भी लोकसभा चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रही है, और जाहिर है इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है। उसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी तो पूरी कोशिश करेगी ना, अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है स्टेट्स में, कि देखिए राहुल के नेतृत्व में जीत गए, अब हम दिल्ली में मोदी को भी हरा सकते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो क्या पूरा इंडिया गठबंधन भी ये कहेगा, वो राहुल के नेतृत्व भले न कहे। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन इंडिया गठबंधन ये तो कहेगा कि साहब देखिए बीजेपी की हार का सिलसिला शुरू हो गया, और 2024 में जो है, मतलब कहना भी नहीं है, अगर नतीजे बीजेपी के हक में आते तो बीजेपी ये कहेगी। तो ये तो होता ही है। लेकिन मैं जो दूसरी बात कर रहा था, मैं कह रहा था देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा करती है, मान लीजिए कि 3 राज्यों में या 4 राज्यों में जो भी, तो आप क्या अशोक गहलोत को आप श्रेय नहीं देंगे अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मान लीजिए जीत जाती है, रिवाज बदल देती है अगर, या कमलनाथ जो जिन्होंने मध्य प्रदेश नहीं छोड़ा और लगातार कमल पार्टी की सरकार जाने के बावजूद बजाय पार्टी को निराशा के गर्त में जाने से उन्होंने एकजुट रखा, उनको भी तो श्रेय जाएगा।
तो इसलिए राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ स्थानीय नेतृत्व को भी श्रेय जाता है। कर्नाटक में बीजेपी हारी तो हम लोग मानते हैं ना कि स्थानीय नेताओं को हारी, लोकल फैक्टर्स थे, और सच्चाई भी है इस बात को। ओके। तो